हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब क्या है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम हम लोग को आइडिया नहीं था कि हम अपने संविधान में क्या क्या चीजें लिखें और क्या क्या चीज रखें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना विदेश के संविधानों से हेल्प लिया जाए। तो भारतीय संविधान में हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं और बहुत से ऐसे पद हैं जो विदेशी सरकार या विदेशी संविधान से लिए गए हैं। तो आइए आज उनको हम जानते हैं कि किस किस देश से कौन कौन सा पद और कौन कौन सा अनुच्छेद लिया गया है। आज उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विदेशी स्रोत के संबंध में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। ऐसे बहुत से देश है जहां के संविधानों से अपने देश के संविधान में जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं। पहला नंबर हमारे ऑप्शन में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यूएसए। तो हम जानते हैं कि यूएसए से क्या क्या संविधान से लिया गया है। आप जान लीजिए, पहला नंबर तो यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। जो हमारे देश में मौलिक अधिकार लागू होता है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल। तो इतने सिस्टम यूएसए से लिया गया है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल। तो इतने प्रावधान, इतने सिस्टम हम यूएसए देश से लिए हैं। अपने संविधान में जो ऐड हमने किया है वो यूएसए देश से लिया गया। तो इतने चीज हमने यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या क्या चीजें वहां से हमने लिया है उसको भी जान लेते हैं। तो पहला नंबर संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद वाली शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। मतलब कह सकते हैं जो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी यहाँ पे कोई भी अगर नियम बनेगा तो उसका पहले विधेयक पास कराएंगे तभी यहाँ नियम वो लागू किया जाएगा। तो ये सभी प्रावधान, ये सभी सिस्टम ब्रिटेन के देश से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में क्या क्या दिया गया है। तो पहला नंबर है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में साहित्य, कला व विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मीन्स कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति, जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो मनोनयन करते हैं वो भी हम आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है इसको फिर से एक बार देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो ये ब्रिटेन के सरकार से आयरलैंड के सरकार से हमने लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश से हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया देश से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। तो इतने प्रावधान, इतने सिस्टम हम ऑस्ट्रेलिया देश से लिए हैं। तो आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हमने क्या क्या लिया है अपने देश के संविधान के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी देश से हमने क्या क्या लिया है। तो जर्मनी देश से हमने लिया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। देखिए, जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो वो उसको हटा देते हैं। तो ये जो अधिकार या फिर कह सकते हैं ये जो सिस्टम है ये हम जर्मनी के देश से लिए, मतलब जर्मनी देश के संविधान से हमने इसको ले रखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कनाडा देश से हमने क्या लिया है। तो कनाडा देश से हम लोग संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो इतने प्रावधान हम लोग
कनाडा देश से लिए हैं। तो कनाडा देश से एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने लिया है। तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। मीन्स राज्य की शक्ति क्या होगी, संघ की शक्ति क्या होगी, इसका भी विभाजन हम लोग कनाडा देश के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, आइए इसको जान लेते हैं। तो इसमें से हमने सिर्फ लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। मीन्स हमें लगे कि संविधान में जो चीजें मेंशन की गई वो रियल में ठीक नहीं है, तो आप उसका संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ये कहा गया है कि अगर हमें लगता है कि हमारा संविधान में ये गलत है तो उसको हम संशोधन करके हटा सकते हैं। तो अपने देश में भी ये सिस्टम लाया गया है और बहुत से संविधान संशोधन हो भी चुके हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सॉरी, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। और हम बात करते हैं रूस देश के संविधान से क्या क्या लिया है हमने। तो रूस देश के संविधान से सिर्फ हमने एक चीज लिया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। देखिए, जब हमें देश में हम रहते थे तो हमें मौलिक अधिकार मिला, तो सरकार को लगा क्यों ना इनको मौलिक कर्तव्य भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग काफी कुछ गलत तरीके से काम करते थे, जिसकी वजह से उनको मौलिक कर्तव्य में बांधा गया। अगर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि रूस संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट हम लास्ट जान लेते हैं कि जापान देश से क्या लिया गया है। तो जापान देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मीन्स कह सकते हैं कि अगर अपने देश में कोई भी नियम कानून बनाना है तो उसका पहले विधि बनाना, मतलब विधेयक बनाना पड़ेगा। उसी के आधार पर जब वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा जब पास हो जाएगा तब जाके वो यहाँ पे नियम लागू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जापान देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहाँ पे लाया गया। तो कह सकते हैं हमने देखा लगभग 9 ऐसे देश है जहां पे हम संविधान में अपने बहुत सी चीजों को उठा के रखे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हम 9 देशों से और भी संविधान में चीजें ऐड की हैं। जबकि हम बात करते हैं संविधान में तो बहुत सी चीजें हैं, तो जिसमें से हम कह सकते हैं कि और भी संविधान से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भी बहुत से अनुच्छेद रखे गए हैं। जैसे हमारे संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 से रखे गए हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ तो अनुच्छेद विदेशों से रखा गया है, जबकि 250 अनुच्छेद हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से रखा गया है। तो आशा करता हूं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं आप उनको जाने होंगे, कि किस देश से क्या क्या चीजें ली गई है, किस देश का क्या क्या संविधान यहाँ पे रखा गया है। तो हमने उसको जाना और हमने उसको डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।